हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बड़ा स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। और ये वाला पूजा मैंने किया था सत्यनारायण भगवान की कथा, लेकिन इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं। जैसे कि किन्नर भी आए थे, तो वो आपको ब्लॉग में दिखेगा आगे। यहाँ पे पंडित जी बोल रहे थे ट्रायंगल बनाने के लिए, और ये ग्लास जो आया था वो दिया को ढकने के लिए आया था, ताकि अगर फैन भी चले तो कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पे हम लोगों का पूजा स्टार्ट हो चुका था। और व्लॉग में आगे आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें हुई हैं, मैंने अपनी बातें रखी है और स्टिल बहुत सारी बातें करनी है, बिकॉज ऑब्वियसली टू वे कम्युनिकेशन है। आप लोग कमेंट के थ्रू अपना बात बोल पाते हैं। जैसे आपको जो मन में आता है, जैसा मन में आता है, जो भड़ास होती है वो आप कमेंट के थ्रू निकालते हैं। और वैसे ही जैसे हमारे मन में आता है, जो हमें क्लैरिफाई करना होता है, जो हमें बताना होता है, जो आप तक पहुंचाना होता है, वो हम व्लॉग के माध्यम से पहुंचा पाते हैं। तो इसको इतना पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि आपकी थिंकिंग अलग होगी, हमारी थिंकिंग अलग होगी। तो मैंने अपनी कुछ बातें बोली हैं, आगे ब्लॉग में आप सुन सकते हैं। फिलहाल हम लोग पूजा की कुछ बातें, मूल मंत्र सुन लेते हैं। उसके बाद तो जिंदगी का जो मंत्र चल रहा है वो चलेगा ही, तो वो सुनेंगे। बस यहाँ पे ध्यान लगाते हुए पूजा में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हुई हैं जो कि बहुत लोगों के दिल में हर्ट कर सकती है, बहुत लोगों को समझ आ सकती है, और बहुत लोग मतलब सपोर्ट भी कर सकते हैं कि चलो दी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो। यहाँ पे हमारा हो रहा था गठबंधन। आई होप कि सातों जन्म तक, 7 से भी ज्यादा जन्म हो तो हम लोग हमेशा साथ रहें। और मतलब कैसा होता है ना कि आप किसी से मिले नहीं हो, किसी को जानते नहीं हो, और उसके साथ आपकी पूरी जिंदगी आपको बितानी है और आप हंसी खुशी जीते हो। मेरे को ऐसा लगता है ना कि बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एक लाइफ में ऐड करने के लिए, जो भी चीजें हैं, खुशी, हैप्पीनेस। बिकॉज हम हस्बैंड वाइफ तो जैसे भी जिए, लेकिन अगर बच्चे आ जाते हैं ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हंसी खुशी हम लोगों की लाइफ इतनी आगे भगवान ने मुझे ब्लेस किया उसके लिए। मुझे तो ऐसा लगता था ना, जब मेरी अरेंज मैरिज हुई थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार हमारी कुछ बातें मैच ही नहीं करती है। लेकिन जैसे ही लड्डू हुआ हमारी, ऑटोमेटिकली आफ्टर बिकमिंग पेरेंट्स वी अंडरस्टैंड लाइक व्हाट आवर फीलिंग इज, व्हाट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। तो वो हो जाती है कि हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि यार अब बच्चे हो गए हैं, अब हर एक चीज़ों को हम लोग थोड़ा नेग्लेक्ट करके चलते हैं, थोड़ा इंक्लूड करके चलते हैं। तो वो आगे बढ़ना ही पड़ता है। और अब भगवान से बस इतना ही प्रे करूँगी, जब भी पूजा में बैठे बस हम जोड़ा ऐसे ही बैठे, और जब भी मैं इस दुनिया से जाऊँ मैं ऐसे ही जाऊँ, मतलब इनसे पहले जाऊँ और सुहागन ही जाऊँ। मतलब बहुत बार मन में बहुत पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं, लेकिन बस भगवान ऐसे करे कि जैसे साथ बना दिए है, मैं जाऊँ भी तो मेरा मतलब हमेशा इनका, बोलते ना जैसे मेरी सास गई हैं सुहागन, मेरी दादी गई हैं, वैसे ही मैं जाना चाहती हूँ। और जब भी जिंदा रहूं, जब तक जीवित रहूं, इनके नाम से, इनके साइड में बैठ के, इनके राइट साइड में बैठ के, दाएं साइड बैठ के मैं हर पूजा में बैठूं, जोड़े में बैठूं, और सारी पूजा अपने घर के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपने विकास के लिए, सब कुछ आगे हम लोग एक साथ ही बैठ के करें। और मैं यही प्रे करूंगी भगवान से कि आप सब भी, जितनी भी सुहागने हैं या जो भी हैं, सब अपनी लाइफ में खुश रहे, और आपके साथ जो है जैसा है सब उसमें ही खुश रहे। और बस थैंकफुल रहें गॉड को कि एटलीस्ट आपके पास वो चीज है जो बाकियों के पास बहुत सारी कमी हो जाती है। जैसे कि अगर आप आसपास लोगों को देखोगे ना, आपके पास भगवान ने इतना भर भर के दिया है जो आसपास के लोगों को फिर भी नहीं मिला है। तो बस जो है आपके पास उतने में खुश रहना चाहिए, मैं ये सोचती हूँ। बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूजा को सुनते हैं। जो इस कर्म को कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के जो कुल देवी देवता माता पिता होते हैं ना, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहता है। तो जिस प्रकार माता पिता कभी बच्चे को भूलते हैं, नहीं भूलते ना, उसी प्रकार कुल देवता जो होते हैं वो हमारे घर के वो गार्जियन स्वरूप होते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे जीवन के ऊपर रहता है, लेकिन हम लोग व्यस्तता के कारण उनको हमेशा याद नहीं कर पाते हैं। तो नहीं कर पाते हैं, तो जब घर में कुछ विशेष कार्य हो, हमारा पूजन का प्रकरण हो, तो सर्वप्रथम उनका हम लोग ध्यान करेंगे मंत्रों के द्वारा आवाहन, क्योंकि वो नमः पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हे परमं तपः पेतरे प्रेतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवताः माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हालेलुया।
तो यहाँ पे कॉल पे दिखा रहे थे ससुराल में फोन करके, क्योंकि लड्डू के पापा ने भी बोला था कि कॉल कर लेते हैं। तो खास बात, आप लोग बहुत बार शॉक होते हैं ना, सोचते हैं कि यार इसके ससुराल में प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है, कैसे मतलब ये हमेशा ससुराल के बारे में अच्छी चीजें बोलती है, या फिर कैसे मतलब अनबन नहीं होता है। तो देखो, मैं तो वैसी हूँ कि अगर मायके की हो बात या ससुराल की, दोनों तरफ का इंसान चाहेगा कि हमेशा जो भी चीजें घर के अंदर ही दबी रहे। ससुराल की दब जाती है क्योंकि हमारे कंट्रोल में, मायके की नहीं दब पाती क्योंकि और भी लोग ब्लॉगर हैं जो कि बातें आउट हो जाती है। मैं ना भी बोलूँ तो, जैसे कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि तुम क्यों नहीं बोलती हो कि घर में रखे, तो मैं बकायदा बोलूंगी, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि उसके मायके का बात कोई भी बाहर आए या ससुराल का बात आए। क्योंकि मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि कभी ससुराल में नहीं पता चलना चाहिए मायके में क्या चल रहा है, मायके में नहीं पता चलना चाहिए ससुराल में क्या चल रहा है। तो इंसान अपने अपने जगह पे शांत रहता है। और हम दोनों में खास बात ये है कि मैं अगर ससुराल में हाल चाल पूछूं, मतलब अगर लेट हो या देर सवेर कुछ भी हो, लेकिन लड्डू के पापा कभी अपने घर वालों को एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलते हैं। यहाँ पे है भाभी जो प्रणाम कर रही है। और हम लोगों में ये होता है ना कि हम लोग ब्लेम गेम नहीं खेलते कि यार तुम्हें कर लेना चाहिए, तुम्हें कर लेना चाहिए। हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं अगर अपने घर पे दिखा रही हूँ या कॉल कर रही हूँ जैसे ससुराल में, तो अब आप लोग बोलोगे कि शो ऑफ के लिए कर रहे, तो नहीं, हम लोगों का कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल पूजा पाठ या कुछ भी चीज होता है ना, तो घर वाले हमें फोन करते हैं, हम भी घर वालों को फोन करते हैं। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बनती है कि हम घर वालों को कॉल करें, याद करें या बात करें। हम लोगों ने जब पूजा रखा था तब भी बात हुई थी कि चलो पूजा है। और मैं तो यही बोलूंगी, मेरे ससुराल को निभाने में मैं मानती हूँ कि 100% कोई सही नहीं होता है, मैं भी नहीं हूँ परफेक्ट। तो मेरे जो पति हैं वो उस चीज को कवर कर लेते हैं कि जहाँ पे अगर मैं कोई चीज भूल रही हूँ तो वो कभी उस चीज को नहीं छोड़ते हैं, वो याद रखते ही रखते हैं। और मैं बताऊं, हमारी शादी को 6 साल हो गए, लेकिन मैं इनमें ये चीज देखती हूँ लड्डू के पापा में, कि भले वो मेरे को एक सेकंड के लिए भूल जाएंगे, लेकिन अपने भैया भाभी इन लोगों को कभी नहीं भूलेंगे, बच्चों को कभी नहीं। यहाँ तक कि मतलब हर एक सेकंड याद रखते कि नहीं अभी भैया को दिखाना है कॉल पे। और हमारे पापा के लिए भी होता है, लेकिन पापा खुद बोलते हैं कि तुम दोनों भाई अच्छे से रहो, अपने में अच्छे से रहो। तो हम लोग के पापा ही खुद बोलते हैं एक दूसरे को प्रायोरिटी दो। और भैया भी कभी आश्रम जाए या कहीं भी जाए ना, तो वो हम लोगों को कॉल करते हैं। हम लोग सोए भी होंगे ना तो एक बार कॉल कर लेते हैं, हम लोग आशीर्वाद ले लेते हैं, मालिक का हो या फिर आश्रम में हो या जहाँ भी जाते हैं तीर्थ स्थान में। तो ऑब्वियसली हम लोग कॉल करते हैं ससुराल वाले को, ससुराल वाले भी हमें कॉल करते हैं, और सब लोग एक एक करके प्रणाम कर रहे थे यहाँ पे। और यही चीजें हैं जो छोटी छोटी होता है ना कि आप बड़ी चीजें नहीं किए, तो आप जब हर एक छोटी चीजें बात करोगे, शेयर करोगे, तो वो चीजें प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और बाकी तो घर में होती है जो भी होती है, लेकिन लकीली टचवुड, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप रहती नहीं हो, रहती तो जानती। तो अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो उससे बेटर है कि आप दूर रहो लेकिन प्यार से रहो। लेकिन टचवुड हम जाते हैं तो भी हम इतने प्यार, मतलब प्यार मिलता है। और नहीं भी जाओ तब भी हम लोग हर रोज ही कनेक्टेड रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो। और मैं तो ये मानती हूँ रिश्तों को संभालने में ना, वाइफ तो आई है, तुरंत तुरंत आई है, किसी भी लड़की का कोई दोष नहीं होता है। अगर लड़के उन सब चीजों को मैनेज करे ना, बताए कि हाँ तुमको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, तो लड़कियां नहीं बोलती है कि ना मैं नहीं उठाऊंगी। नहीं, लड़कों की वो चीजें होती है कि लड़कों को भी ध्यान में रखना पड़ता है रिश्तों को लेके। बाहर का चीज तो चलो ठीक है, जैसे हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं घर में, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी खाना पीना सब कर रहे हैं, वैसे इन लोगों का जॉब होता है। लेकिन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारा धर्म है कि हाँ चलो हम लोग बात करें, जाने घर वाले खुश है नहीं है, बात कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये अब आप लोग किसी और को मतलब वो रिलेट मत कर लेना, मैं अपनी फैमिली की बात बता रही हूँ कि क्यों आप लोग को लगता है कि हाँ यार ये इतना क्यों परफेक्ट बनती है। तो मैं बनू ना बनू, लड्डू के पापा अपना हाथ पीछे नहीं छोड़ते, वो हमेशा फैमिली को लेकर के, मेरे से पहले तो फैमिली को ही रखते हैं। तो इसीलिए उनके फैमिली वाले मुझे अपने आप से आगे रखते हैं। तो मेरे को लगता है कि यार ये लोग मुझे इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो मेरे को भी देना चाहिए। और यहाँ पे मेरे सारे मोहल्ले के लोग, फ्रेंड्स, फैमिली जो भी है, सब लोग हैं। फैमिली में मेरी जो जेठानी जी यहाँ रहती है वो भी आई थी, तो भैया भाभी सब लोग थे। और इसमें खास चीज ये हुआ है कि जब कुलदेवी का पूजा हो रहा था, तो मेरी बेटी खुद ही आके बैठी थी। यहाँ पंडित जी हमें समझा रहे थे कि जब भी भगवान जी आते हैं तो आपको
चार बार जल देना है। 4 बार जल इसलिए देना है कि एक बार आप पैर धुला रहे हो, एक बार आप हाथ धुला रहे हो, एक बार आप स्नान करा रहे हो, एंड देन उसके बाद से मतलब हाथ पैर मुंह और स्नान करा रहे हो, और उसके बाद से आप उनको पंचामृत से नहलाओगे। पंचामृत वो होता है जैसे कि हम लोग साबुन ये सब यूज करते हैं, और भगवान के लिए वही दूध और गुड़, दही, हनी, जो भी ये सब है, इन सब चीजों से हम लोग स्नान करा रहे गंगा जल से, तो वो उनका साबुन सोप जो भी हो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सब चीज की मीनिंग समझते समझते, ध्यान लगा के, सुनते सुनते हम लोग सब कुछ करके फिर नहलाते हैं, उनका मुंह पोंछते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, खाना खिलाते हैं, आरती उतारते हैं, एंड फिर उसके बाद से माउथ फ्रेशनर के रूप में उनको देते हैं कुछ कुछ चीजें। तो यहाँ पे सब कुछ की मीनिंग समझते समझते हम लोग पूजा कर रहे थे, इसलिए ध्यान थोड़ा पूजा में लगा रह रहा था, और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस किस को पूजा करने के बाद ना थोड़ा बहुत रोना आता है, मतलब पूजा जब होता है तो रोना आता है। और यहाँ हो रहा था डेकोरेशन, जैसा कि मेरी सब्सक्राइबर तो नहीं है बट हेटर बोल सकते हैं, जिन्होंने कमेंट किया था कि तुम किसी भी चीज को प्रॉपरली नहीं करती हो। जैसे गृह प्रवेश में ना तुमने डेकोरेशन कराया, ना तो तुमने खाना का किया, ना तो तुमने कपड़ा मतलब रखा। तो मैं ये बता दूं कि गृह प्रवेश में हमने क्या किया, वो नॉर्मली बाकी लोगों के घर में भी नहीं होता होगा। मैंने अपने गृह प्रवेश में प्रॉपर टाइमिंग पे गृह प्रवेश किया है, ढोल ताशे के साथ एंट्री किया है, पंडित जी को उनकी राशि देते हुए, उनको कपड़े देते हुए हम लोगों ने प्रवेश किया है। घर के जितने लोग थे जिन्हें हमें गोल्ड का देना था, हम लोगों ने गोल्ड का रिंग दिया, जितने बड़े थे सबका पैर पूजा, जो हमारे गृह प्रवेश तक रुके थे। अब जैसे आप लोग बोलोगे भैया भाभी को, तो वो लोग मेरा अभी हमारा पूजा स्टार्ट ही हो रहा था, तब तक वो लोग रुद्राभिषेक अभी हुआ भी नहीं था, तभी वो लोग निकल गए थे। तो हम लोग पूजा पे ही बैठे थे जब भाभी गई थी, तो बस वहां पे मिल लिए थे, लेकिन हाँ साड़ी दे दिया था उनको, और पैर वगैरह उन लोगों का नहीं छू पाए थे, बिकॉज वो लोग हम लोग जैसी पूजा पे बैठे थे वो लोग निकल गए, क्योंकि फ्लाइट थी, उनकी फ्लाइट भी छूट जाती। तो हमारे में मतभेद नहीं है उस चीज को लेकर के, लेकिन जितने भी बड़े थे, जीजा जी, जितने भांजा भगनी मतलब भगीना भगनी जितने लोग भी थे, सबको पैर छू करके हमने पैसे दिए, और जो मेरे भतीजा भतीजी है उन लोगों को भी, और बड़े लोगों को साड़ी कपड़े वस्त्र देना सबसे अनिवार्य होता है, तो वस्त्र दिया हमने, और कुछ पैसे वगैरह जो भी थे पापा जी लोगों को वो दिया हमने। केटरिंग के लिए अच्छा खासा केटरिंग किया था, उसमें हम लोगों ने 2 तरीके की पूड़ी रखी थी, एक पालक पूड़ी रखी थी, नॉर्मल पूड़ी रखी थी, पनीर की सब्जी रखी थी, दाल रखी थी, हमने मिक्स वेज रखी थी, बिरयानी रखी थी, और गुलाब जामुन रखा था, राइस रखा था, प्लेन राइस, और उसके बाद से दाल रखा था, और और पापड़ चिप्स ये सब तो था ही, ये मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, बट फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं आता। और डेकोरेशन भी किया था लाइटिंग से, क्योंकि हमारा जो इवेंट था वो रात में था, और दिन में फूल से कर दिया था, घर के अंदर घर के बाहर। नहीं देखा है तो व्लॉग देखो। और कपड़ा का क्या अरेंजमेंट बोल रहे हो, हम लोग कोई वो यहाँ पे मेरे को शो ऑफ नहीं करना है, मेरे मायके से जो कपड़ा आया था वो कपड़ा हम लोगों को पहनना होता है। आप चाहे जब भी गृह प्रवेश करो, या कुछ कुछ इवेंट्स जो होते हैं जो कि आपको मायके का ही पहन के करना होता है, तो सेम मेरे मायके से जो आया था, जैसे लड्डू के पापा अभी भी जो पहने हैं वो गृह प्रवेश में आया था, मान्यवर का था, और मेरा भी प्रॉपर साड़ी येलो कलर का आया था, वो मैं पहन के बैठी थी पूजा पर। अब इससे ज्यादा क्या होता है भाई, मेरे घर में तो इतना ही बहुत ज्यादा है। आप लोग के अकॉर्डिंग शायद होंगे आप हाई फाई, हमारे अकॉर्डिंग हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इतना हमारे लिए काफी था, और हम लोगों ने बहुत धूमधाम से बहुत इंजॉयमेंट किया, क्योंकि हमारे हमें सिर्फ यही नहीं करना था, हमें पूरी फैमिली को घुमाना फिराना भी था। तो हम लोग तिरुपति भी लेके गए, और बैंगलोर में जो भी कोटिलिंगेश्वर आदि होगी ये सब जगह थी पूजा पाठ वाली, नंदी हिल्स, वो सब लेकर के हम लोग गए। यहाँ पे पंडित जी जो जो हम लोग को बता रहे थे सब ध्यान से हम लोग सुन रहे थे, और सोच भी रहे थे कि मतलब कभी भी कोई आए तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और और पिछली बार जो टाइटल लगाया ना मैंने, कि कुछ लोग अपने ना होके भी अपनों वाला फर्ज कर देते हैं, और अपने होके भी कुछ लोग अपना फर्ज नहीं करते, तो ये मैं इसलिए बोली थी, फर्ज की बात बोली थी। प्रेमू और भाभी जो दोनों आए थे, मैं जैसे घुस किचन में तो उन लोगों ने बोला कि भाभी आप जाओ, आप पूजा का देखो, आप पूजा का देखो, हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने होते हैं, लेकिन आप उनको बोल भी नहीं पाते हो कि भाभी या दीदी आप ये कर दीजिए या कुछ कर दीजिए, नहीं आप नहीं बोल पाते हो कि
किसी को बुरा ना लग जाए कि यार आप गेस्ट बुलाए हो यहाँ पे और काम करवा रहे हो। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे प्रेमू थी, तो वो बोली कि अरे आप बैठिए ना, मेरे घर में होगा तो आप नहीं करेंगी क्या? तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। और बस एक चूरन बनाना था जो कि हमने बनाया, और बहुत अच्छा लगा कि सब लोग साथ में मतलब किए हम लोग, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इसीलिए सिर्फ वो किया कि वो लोग अपने ना होके भी अपने का फर्ज किए पूरा, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और बाकी दूसरे चीजों को रिलेट नहीं किया है मैंने, तो कृपया करके आप लोग भी रिलेट ना करें। और यहाँ से सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो आप लोग भी इसको सुनिए। ओम श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीय अध्याय। सूतवाच। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय वहीं अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय करके उस ब्राह्मण को रात में नींद ना आई। अब सवेरे ही उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चले। सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुए। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रतिमास इस व्रत को करते। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को करके वह ब्राह्मण सब पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त हुए। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा तो वह मनुष्य सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा। हे विप्र, अब क्या कहूँ है, आप इन्हें देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा को पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से मारकर महाकारागार में बिना विचारे डाल दिया। इसी के साथ किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया था, दी आपका जो ये इयररिंग है बहुत ज्यादा सुंदर है, तो आपने ये कहाँ से लिया है, ऑनलाइन है या क्या? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इयररिंग है ये गोल्ड का इयररिंग है। और मेरे को क्या हुआ है ना कुछ दिन से, क्योंकि मैं ईयररिंग पहन नहीं रही हूँ और मेरे को आर्टिफिशियल ज्यादा सूट नहीं करता। अगर मैं पहनती भी हूँ तो जस्ट वीडियो के पर्पज के लिए पहनती हूँ, फिर निकाल देती हूँ। तो यहाँ मैं ईयर को अपने क्लीन कर रही थी कि इतना लंबा पहनने का भी आदत नहीं है, इसीलिए आप हमेशा मुझे छोटी इयररिंग्स में देखते हैं। और पूजा पाठ था तो मैंने गोल्ड की इयररिंग पहना है। जो छोटा सा नेकलेस है वो, मतलब जो छोटा सा वो क्या बोलते हैं चोकर, वो मेरे मायके का है, मुझे मिला हुआ था। और इयररिंग जो है वो मेरे ससुराल की तरफ का है, और मंगलसूत्र भी ससुराल की तरफ का है। और चीजें मतलब ऐसा है कि मुझे जो मेरे ससुराल से मिला था ज्वेलरी सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे लड्डू के पापा का पैर एक्चुअली थोड़ा सा चढ़ गया था, तो बोल रहे थे पंडित जी मैं थोड़ा खड़ा हो जाऊं क्या, क्योंकि वो सो गया था पैर। तो मैं पंडित जी बोले कि नहीं, खड़ा होने की अनुमति अनुमति तो आपको नहीं देंगे अभी, लेकिन आप थोड़ा देर बैठिए। तो मैं उनको वही बोल रही थी कि आप पैर थोड़ा एक के ऊपर से एक हटा लीजिए, उसके बाद से सब हो जाएगा। यहाँ पे हवन की तैयारी हो रही थी और पूजा हो गया था। पूरा पूजा करते करते हम लोगों को 3 घंटे लग गए थे। वहां पे आप देख रहे हैं यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन आ चुका है हमारा, तो वो भी वहां रखा है। और उसके लिए स्पेशल लक्ष्मी पूजा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी कुछ काम नहीं करती हूँ तो ये करती हूँ, और बाकी जो मेरा फ्रीलांसिंग है वो करती हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार पढ़ लिख के कुछ नहीं किया, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों की गलतफहमी है। मैं अभी भी बहुत कुछ करती हूँ, जो कि जानबूझ के और तो बताना भी नहीं चाहते, और टाइम आने पे रिवील भी कर देंगे। और मेरे जॉब के रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को बोला है कि बहुत जल्दी आपको पता चलेगी कि क्या है क्या नहीं है। फिलहाल मेरी बेटी बहुत ज्यादा छोटी है तो उसके साथ हूँ मैं। कुछ लोग तो हंस देते हैं कि क्या हुआ, आप तो पढ़ी लिखी हो फिर भी घर। तो यार घर बच्चे ये सब हमारी हम लेडीज को ऐसे क्रिएट ही किया गया है ना कि हम लोग थोड़ा सा मोह माया इन सब में घिर जाते हैं। तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और ऑब्वियसली भगवान ने मुझे इतने अच्छे अच्छे बच्चे दिए हैं, तो मेरी ख्वाहिश के अकॉर्डिंगली मतलब जो मैंने मांगा है वो मुझे मिला है। तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी उस चीज़ का ध्यान रखूँ। एंड भगवान से बस इतना ही बोलूँगी कि मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, जिससे कि मैं मेरे से जो भी गलतियाँ हो रही हैं या मैं जो नहीं सँभाल पा रही हूँ वो भी सँभालूँ। मेरे आस-पास के लोग जो भी मुझसे जुड़े हैं उन सब की भी ज़िंदगी पूरी खुशी भरी हो। कभी कोई लड़की या कोई औरत नहीं चाहेगी कि उसका घर या किसी का भी घर बर्बाद हो, बिकॉज़ उनको पता है कि अपने घर को बनाने में कितना टाइम लग जाता है। घर इन द सेंस मैं कंक्रीट और सीमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ प्यार, मोह माया, अटैचमेंट, इन सब की, इमोशंस की। लड़कियों से ज्यादा बेटर होते हैं, बहुत सारे लड़के भी इमोशनल होते हैं, बहुत सारे लड़के भी अपना घर बहुत अच्छे से लेके चलते हैं। बट लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ कि कोई नहीं चाहेगा ना कि किसी का भी कुछ नुकसान हो। बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ मुझे बोल दे रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगी, वक्त सबको जवाब देगा।
हम तो कितना भी जवाब दे देंगे तो जिसको नेगेटिव सुनना है वो नेगेटिव ही बोलेगा, जिसको पॉजिटिव बोलना है वो पॉजिटिव ही बोलेगा। यहाँ पे हवन की तैयारी हो रही थी तो मैं पंडित जी को बोल रही थी कि मैं हवन नहीं करूँगी बिकॉज़ लड़कियों को नहीं करना चाहिए, मतलब औरतों को नहीं करना चाहिए नियम के हिसाब से। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है, वैसे नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ज़िद पे होते हैं कि नहीं हम भूखे हैं तो करेंगे। तो व्रत तो था, लेकिन नहीं कर सकते थे। जेंट्स लोग करते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है, लेडीज़ को नहीं करना चाहिए। और आप लोग जानते हैं अगर, या फिर आप लोग के यहाँ होता है तो आप लोग बताइएगा कि आप क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं? मुझे तो इसका रीज़न मालूम है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना बताइएगा। तो इसीलिए यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं और सारी दिशाओं के बारे में भी देख रहे हैं। यहाँ पे फैन का देख रहे थे हम लोग कि अब क्योंकि धुआं होगा तो ये बोल रहे थे मुझे कि एग्जॉस्ट, मतलब चिमनी ऑन करने के लिए बोलना पड़ेगा। तो चिमनी ऑन हुआ यहाँ पे, और अच्छा हुआ था कि हमने हॉल में पूजा कराया था। हॉल में पूजा कराने की वजह से क्या हुआ था ना, वो पूरे ही घर में धुआं धुआं हो गया था। एक तो आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है और पॉजिटिव वाइब्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और मैं लिटरली जितना अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ ना, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद, इतना फ्रस्ट्रेट होने के बाद, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ना बहुत कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप सही-सही लेके मैनेज कर रहे हो। और मैं आप लोग को लिटरली बोलूँ कि मैं व्लॉग्स या फिर वीडियोज़ पे तो मेरा काम होता है, लेकिन जितना मेरे वीडियोज़ पे काम होता है, उससे ज़्यादा काम मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर मुझे कोई कोलैबोरेशन या प्रमोशनल प्रोडक्ट के वीडियोज़ मिल रहे हैं, तो उसको ध्यान से करो, ताकि आपका कोई, और अगर मैं नहीं करती हूँ अभी, जैसे मेरा ना एक प्रोडक्ट मतलब प्रमोशन में 2 दिन से नहीं की हूँ और मुझे इतना खल रहा है कि यार मैं जल्दी से जल्दी इसको डिलीवर करूँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करूँ। बिकॉज़ मेरे सर पे रहता है ना काम, तो मुझे लगता है जल्दी से उसको खत्म करो, उसके बाद फ्री बैठो। तो पूजा पाठ के चक्कर में तो अभी नहीं किया था, और अभी जस्ट वॉइस ओवर करके उसको करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मैं अभी वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो 8 बज रहे हैं। मतलब 8 बजने वाले हैं, अभी हो रहा है 7:45। तो इसीलिए मेरा जो मेन काम है, अगर मेरे वो प्रोडक्ट वाले आ जाते हैं ना वीडियोस, अगर उस दिन शूट करके देना होता है, मेरा पूरा दिन निकल जाता है किसी किसी दिन। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि क्या बोलना है, एक बार बनाओ फिर बोलो। लेकिन लकीली मैं उतनी फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा जो भी वीडियो होता है अप्रूवल बहुत जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ मेरी स्पीकिंग स्किल या फिर जो भी स्किल्स हैं, उस वजह से अप्रूव हो जाता है ब्रांड से। तो मुझे थोड़ी सी मेहनत कम पड़ती है, लेकिन फिर 2 बच्चों को देखना, फिर अभी तो काम भी ऐसा होता है कि थोड़ा काम ज़्यादा हो जा रहा है, और मेरा फिर लैपटॉप पे भी बाकी काम होता है। तो इस वजह से अभी मैं कितना कुछ बोलूँगी आपको। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, हवन हो चुका था और अब आरती की तैयारी कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे पंडित जी समझा रहे थे ये पूड़ी और खीर। खीर मैंने ना ऐसे ही बनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी अच्छा होता है तो खीर बनता है, तो मैंने खीर बनाया था, लेकिन बाद में पता चला खीर का होना पूजा में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे हम लोगों का हवन हुआ समापन, और पूजा करके ना अंदर ही अंदर इतनी अच्छी चीजें लगती है ना, अंदर अंदर मतलब बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कभी भी कुछ होना, जैसे कि अगर आपका मन बेचैन है या कुछ भी, तो थोड़ा देर नहा धोआ के फ्रेश होकर के मंदिर में बैठो, ध्यान लगाओ, आप खुद ही खुद मन बदल जाता है। पता नहीं क्या है, मेरे साथ ऐसा है। आई होप कि आपके साथ भी हो, नहीं है तो आप लोग बता सकते हो। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, गले में लड़कियों को लगाना चाहिए तो गले में लगा रही हूँ, और बाकी सब लोग को यहाँ पास हो रहा था कि जो खाए हैं नहीं खाए हैं सब लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग लगा रहे हैं, जेंट्स लोग माथे पे लगा सकते हैं, और लेडीज लोगों को गले में लगाने के लिए बोला पंडित जी ने। तो हम लोगों ने सब, और ये जो अंकल आंटी हैं ये लोग भी हमारे साइड के नॉर्थ इंडियन ही है। हमारी जो कॉलोनी है ना, खास बात ये है कि यहाँ पे सब मतलब नॉर्थ इंडियन बहुत सारे हैं हम लोग। तो नॉर्थ इंडियन इन द सेंस कि यूपी बिहार, बिहार के ही अंकल तो छपरा के हैं, तो घर के बहुत पास के, तो एकदम अपनी वाली फीलिंग आती है। सब लोग यूपी बिहार मतलब वेस्ट बंगाल, मेरे घर के सामने सब वैसे ही हैं। और अगर कोई दूर दूर के भी है ना, तो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आरती हो रही है स्टार्ट, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग भी आरती सुनिए, ताकि वीडियो के माध्यम से ही सही, लेकिन आप लोगों के कानों तक भी सत्यनारायण भगवान की आरती जाए। और ये कथा तो जितना हो पाया आपने एक सुना, और जो कैप्चर हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया।
यहाँ पे अब आरती स्टार्ट हो रही है, तो अब बस स्टार्ट करते हैं। रमणा स्वामी जलात्मे रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलिकारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कांचन कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा बुरबल भेला कटारो बिना पर कृपा करे स्वामी जी में पर कृपा करे सहस्र चूड़ा एक राजा सहस्र चूड़ा एक राजा गुण देवे पतिहारे ओम जय लक्ष्मी रमणा वैष्णवनो रथ पायो राहुदे विराया सुते देवी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिना रूप धयो स्वामी छिना रूप धयो राधा धारण कीजे राधा धारण कीजे बिना के काज करो ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल राजा वन में भाग्य करे स्वामी वन में भाग्य करे संचित बल दीनो बड़ा इच्छा बल दीनो तेरा दया नारी ओम दो साल का आया, 1 लाख पे आता है। सब लोग ले लिए, वो भैया नहीं गोल्ड कितने पर आता है? 10 लाख। 10 लाख। अब हम लोग जल्दी बढ़ाएंगे आपका। ये यहाँ रख दे। हाँ रख दीजिए। हाँ